नमस्कार। पहले हम इंट्रोडक्शन का वीडियोस किया था पिछले बार, तो आज तो हम ब्रीडिंग के ऊपर वीडियो करेंगे। तो पहले शुरू करेंगे ब्रीडिंग का टाइप क्या होता है, जैसा लाइन ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, या जिसमें एक एक ब्रीडिंग टाइप में एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब हम आज देख लेंगे। ठीक है। तो ब्रीडिंग में क्या होता है, टू टाइप्स होता है। एक होता है आउट ब्रीडिंग और एक होता है क्लोज ब्रीडिंग। ये क्लोज ब्रीडिंग में क्या होता है, दो टाइप होता है। क्लोज ब्रीडिंग में एक आता है लाइन ब्रीडिंग और एक आता है इन ब्रीडिंग। ठीक है। तो ब्रीडिंग में टू टाइप्स होता है, आउट ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग। तो क्लोज ब्रीडिंग में फिर लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग होता है। तो ये इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग क्लोज ब्रीडिंग के टाइप में क्यों आता है, क्योंकि दोनों में जो भी मदर साइड या फादर साइड क्या बोलते हैं, गाय और बुल में थोड़ा रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, तो इसीलिए हम क्लोज ब्रीडिंग बोलते हैं। और आउट ब्रीडिंग में एक गाय को और एक बुल को क्रॉस कर रहे हैं, इसके मतलब है या गाय को बुल से या बुल से गाय को कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता है, कई पीढ़ी तक, जितना हो सकता है उतना तक, तो इसको आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। तो हम आज क्या करेंगे, पहले आउट ब्रीडिंग क्या होता है वो देख लेंगे, और आउट ब्रीडिंग में एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब देखेंगे। आउट ब्रीडिंग करेगा तो अच्छा चीज़ क्या होता है इसमें और बुरा चीज़ क्या हो सकता है वो हम देख लेंगे आज। आउट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आउट ब्रीडिंग स्पेसिफिकली। तो जैसा बोला था, ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग मतलब क्लोज ब्रीडिंग अलग है, जैसा लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, और आउट ब्रीडिंग अलग है। तो आउट ब्रीडिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये गाय है G1, G2, G3 ऐसा है मान लो, एक बुल है 1। अभी एक गाय है, एक बुल है, जिसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। मतलब ये कोई अलग जगह से है, ये कोई अलग जगह से, ना ब्लड लाइन है, ना रिश्ता है। ये गाय को और बुल को अगर कोई भी रिश्ता नहीं है और हम आपस में इसको क्रॉस करते तो इसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। ठीक है। अब हम बात करेंगे ये आउट ब्रीडिंग का एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है। अब जैसा मैंने बोला था, बहुत सारे लोग ये सोच सकता है कि अगर हम गाय अलग जगह से खरीद के और बुल अलग जगह से खरीद के लाके ब्रीडिंग करेंगे तो वो आउट ब्रीडिंग होता है ना, कोई इन ब्रीडिंग नहीं होता ना, ऐसा सोच सकता है। लेकिन आजकल क्या होता है, आपको शायद पूरा देश में आपको SAG का सेमेन मिल रहा है। ठीक है। जैसा GLDB का सेमेन है। ठीक है। और वैसा कोई भी प्राइवेट कंपनी का बाइफ का है। तो अभी क्या होता है, अगर आपका स्टेट में, आपका हर्ड में आप SAG का मान लो G01 बुल का इस्तेमाल किया सेमेन, ठीक है, नहीं तो GLDB का और कोई बुल का, नहीं तो बाइफ का विष्णु, तो बहुत सारे लोग यूज़ किया। ठीक है। मान लो आप एक गांव में जाके गाय खरीद लिया और दूसरा गांव में जाके बुल खरीद लिया, ये चांसेस बहुत ज़्यादा ये है कि ये मतलब इधर ये जो गांव में, मतलब ये मान लो ये पोरबंदर कोई दूसरा एंड पे आप गाय खरीद के लाया और अहमदाबाद में आप बुल खरीद के लाया, पॉसिबिलिटी इतना है कि ये G01 का बेटा हो सकता है, ये भी G01 का बेटी हो सकता है, क्योंकि सेमेन तो हर जगह अवेलेबल है। एटलीस्ट हम गुजरात मान लेंगे तो वहाँ SAG है, GLDB है, अमूल है, बाइफ है, बहुत सारे का। तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि कौन सा बुल का बेटा है या बेटी है। तो अगर आपको पक्का पता है कि ये और ये इसके दोनों का बीच में रिश्ता नहीं है, तब आपके बच्चे में थोड़ा प्रॉब्लम आने का, मतलब कई इनब्रीडिंग से कभी कभी ब्लाइंड वाला, मतलब अंधे वाला, या कान सुनाई नहीं देते, या पैर में दिक्कत है, ऐसा बच्चा हो सकता है आउट ब्रीडिंग क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग के वजह से। तो आप दूर दूर से भी खरीद के लाओगे, फिर भी कभी कभी हो सकता है। ये क्यों, चांस ये है कि ये बुल का जो ऊपर का जनरेशन है, फोर फादर है, ग्रैंड फादर है, मदर है, फादर है, जो भी रिश्ता ये गाय से हो सकता है, आपको बिना पता हो सकता है। ठीक है। ये एक कारण हो सकता है। तो आप श्योर मान लो कि अगर ये एक फार्मर से गाय लाया जिनके पास खुद का बुल है, ठीक है, वो पहले से रखता है, और बुल एक जगह से रखा लेके आया,
जिनके फादर मदर भी है, मतलब सेमेन का नहीं है, तब आप मान सकते हैं कि इसका और इसका थोड़ा 2-3 जनरेशन कम से कम तक दोनों में रिश्ता नहीं है, ऐसा आप मान सकता है। अब बात करेंगे, बहुत सारे लोग क्या सोचता है कि जो आउटब्रीडिंग है ना, यही सही ब्रीडिंग होता है और आउटब्रीडिंग ही अच्छी है, ऐसा सोचता है। इसलिए आप देखो तो जसदन में या बाड़वा में किसी को मतलब ब्रीडिंग का जो स्पेलिंग भी नहीं आता, इन लोग बोलने लगता है कि क्या है, जसदन में छोटा है, बाड़वा में ऐसा है, ऐसा कई सारे लोग, क्या इतना छोटा छोटा लोग आजकल आया, इतना बड़ा पोस्ट लिखता है फेसबुक में कि ये है। मैं आपको बाद में आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ क्या क्या बोलता है। लेकिन बात क्या है, वो जो जैसा इन ब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग में हम बोलते, आप कोई रेस्टोरेंट को जाते, मान लो कोई भी रेस्टोरेंट पे जाओ, वो पनीर बटर मसाला ले लो, बटर चिकन ले लो, मतलब जो भी हो, पनीर मटर ले लो, काजू पनीर ले लो, हर एक रेस्टोरेंट का एक टेस्ट होता है, अलग होता है। लेकिन वो रेस्टोरेंट का टेस्ट है ना, वो ऐसा ही रहता है, दूसरा रेस्टोरेंट में फिर अलग रहता है। ये मतलब जो भी आप डिश ऑर्डर कर रहे हो तो सेम है, तो वो टेक्सचर जो होता है ना, वो टेस्ट अलग होता है। तो आप जो भी ब्लड लाइन जो मानता है, अब मान लो भावनगर ले लो, भाड़वा ले लो, उनका जो सिलेक्शन पैटर्न है, उनका गाय का या बुल का वो जो टेक्सचर होता है ना, वो अलग होता है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा है और कई सालों से ऐसा कर रहे, इसीलिए क्या होता है, उनका जो टेक्सचर है वो पैटर्न अलग ही दिखता है। ठीक है, तो लोग ये मानता है कि आउटब्रीडिंग ही सही ब्रीडिंग है, ऐसा सोचता है। मतलब जो नया आता है, जिनको इतना ब्रीडिंग का पता नहीं है, वो सोचता है यही बेस्ट ब्रीडिंग है। लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेजेस है वो मैं बोल देता हूँ। मान लो आप जैसा अभी जसदन दरबार है, आपको पता है जसदन दरबार का जो हॉर्न पैटर्न है, कलर पैटर्न है, हॉर्न पैटर्न है, स्किन पैटर्न है, वो पूरा अलग है। ठीक है, अब क्या होता है, बापू भी बीच में दूसरे का डालना पड़ा तो आया, तो आपको पहले का जसदन का और अभी का आपको फ़र्क तो लगता है बीच बीच में थोड़ा बहुत, गाय को कम से कम। तो बात इसीलिए होता है कि जब अब बाहर से कोई बुल आया, जो मान लो ये एक लाइन की है, मतलब कोई भी ब्लड लाइन की गाय है, कोई भी बड़ा ब्रीडर से जो पुराना नस्ल है वो गाय मान लो, ये बुल कोई बाहर का है, बाहर का मतलब दूसरा ब्लड लाइन का हो सकता है या कंप्लीट जो रिलेशन नहीं है। तो इससे क्या होता है, इसमें एक टेक्सचर होता है, एक टेस्ट होता है इसका, मतलब रंग में, रूप में, साइज में, कलर में, दूध में, मतलब बहुत सारे चीज़ में। अब ये जो ब्रीडिंग करते हैं ना, तो इसमें ये हो सकता है कभी भी अगर एक बुल और गाय को क्रॉसिंग करते ना, तो जो भी बच्चे निकलते हैं इसमें गाय का आ सकता है, बुल का आ सकता है, दोनों का मिलके आ सकता है। मतलब टेक्निकली बात करते तो 50% गाय का आता है और 50% बुल का आता है। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है। लेकिन सही में क्या होता है, जो इंटरनल जो भी जेनेटिक्स है वो अलग रखते हैं। अभी रूप के ऊपर बात करेंगे एग्जाम्पल, तो रूप के ऊपर कभी कभी क्या होता है, कई गाय ऐसा होता है जो भी बुल से डालो गाय के हिसाब से आपको बच्चा देता है। ठीक है, कई गाय ऐसा होता है जो भी बुल डालोगे ना, जो भी बुल डालो बुल के जैसा ही देता है। ठीक है, मतलब ये जो गाय का जो डोमिनेशन फैक्टर है ना, ये बहुत कम होता है। ठीक है, और दूसरा टाइप की गाय होता है जिनकी जो डोमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा मतलब कोई भी बुल डालो ये गाय के ऊपर ही जाता है, रंग में, रूप में या दूध में। तो कई सारे गाय होता है जो मिक्स आ सकता है, या इनके प्रीवियस जनरेशन जो माँ बाप या दादी माँ ये हो सकता है, या तो बुल के ऊपर का जनरेशन भी आ सकता है। ये ऐसा होते रहता है, राइट। जैसा 3 टाइप की होता है, मतलब वो हर एक बार का। और ऐसा नहीं है कि गाय, ये मान लो ये गाय को अगर ये बुल से क्रॉस किया, बच्चा को पूरा बुल के ऊपर ले लिया, अगले बार ये हो सकता है कि माँ के ऊपर हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग जीन लेना है कि बुल के ऊपर, ताकि हमको आगे बढ़ सकता है। क्यों बुल के ऊपर? असल में तो ब्रीडिंग करना है तो दोनों बढ़िया होना चाहिए।
कम से कम बुल तो नंबर 1 होना चाहिए हर एक के पास। क्यों बुल इतना इम्पोर्टेंट है हम अगला वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था, आउटब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा जो रिश्ता नहीं है गाय का और बुल का बीच में, ये होता है आउटब्रीडिंग, ठीक है। ओके राइट। अभी आउटब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट हम जैसे बात कर रहे थे, आउटब्रीडिंग कब करते जनरली कि हर एक आदमी ज़्यादातर जिनको ब्रीडिंग पता है वो लाइन मेंटेन करने के लिए देखता है ब्रीडिंग में, ठीक है। वो लाइन ब्रीडिंग में हम ज़्यादातर बात कर तो आगे वीडियो में आएगा। और आउटब्रीडिंग का इम्पोर्टेंस जब आता है, अगर मान लो इन लाइन ब्रीडिंग या इनब्रीडिंग आप 1-2 जनरेशन करता है तो ये स्ट्रेस बोलता है, मतलब जो आगे 1 बार 2 बार कभी कुछ नहीं हो सकता है, आगे जाते हैं तो पूरा इम्यूनिटी डाउन होता है, साइज डाउन होता है, मिल्क डाउन होता है, मतलब सब तरीके से डाउन होते रहता है उनका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जब आके आपको आउटब्रीडिंग हेल्प होता है। आपको एग्जांपल देता हूँ कैसा। आप बाड़वा ले लो, ठीक है। बाड़वा में अभी पहले थोड़ा दिन पहले तक मतलब बुल था रुद्रा बुल, रुक्समणी वोड और तिलक की है, ठीक है। तिलक बाहर की है लेकिन रुक्समणी वोड अंदर की है। हम रुद्र से पहले जो है तिलक, ये आया बाहर से, ठीक है। उससे पहले था रत्तो था, रेवती और कोई बुल था, बाड़वा का ही बुल था, ठीक है। उससे पहले था रेवतीनो, ठीक है, वो भी बाड़वा का ही था। उससे पहले था रूपानो बाड़वा, ठीक है। ये रूपानो आया भावनगर से, मतलब भावनगर से बुलाया, फिर भावनगर से बुलाया, फिर ये रूपानो से 1-2 जनरेशन पहले फिर इनका बापू का ही बुल था। मतलब आप देखो 3 जनरेशन में एक बार उन्होंने बाहर से बुलाया। क्यों? ये मान लो लाइन ब्रीडिंग करते रहता है तो बीच में इनका जो जीन्स होते हैं ना, वो मतलब जो अच्छे जीन होते हैं, सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो अच्छा जीन होता है, बुरा जीन होता है। मतलब जो बुरा जीन होता है वो अगर एक्यूमुलेट होता है, मतलब क्या बोलते हैं, अगर इकट्ठा होते रहता है बुरा वाला, तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा ना, उनका ब्रीड थोड़ा फट जाता है, मतलब ख़राब होते रहता है, ये परफॉर्मेंस ख़राब होते रहता है, साइज़ ख़राब होते रहता है। ऐसा होगा, आप कई ब्रीडर लोगों के पास देखो, आपको ना सींग ठीक नहीं होते, ना हेड निकल जाता है, ऐसा होते रहता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए बीच बीच में आउटब्रीडिंग जो है ना, वो हेल्प करता है। अभी बाड़वा में ये जो तिलक आया है ये कम्प्लीटली अलग है, लेकिन तिलक लाया भावनगर से। अभी बाड़वा का जितना भी हर्ड है, जो पहले से भावनगर का ही हर्ड है, ठीक है। लेकिन तिलक की जो लाइन है, तिलक की जो माँ क्या था, तोकार वोड 2 है, ठीक है, तोकार वोड 2, और शायद ये साकिनानो का, तिलक की बाप साकिनानो है, ठीक है। अब क्या है, साकिनानो का फिर पेरेंट्स है तोकार वोड 2, ये फिर बाहर से है, ये पूरा तोकार वोड 2 का, साकिनानो का भावनगर का है। तो इससे क्या होता है, ये आप तिलक की जो भी पेडिग्री देखो, आपको जो बाड़वा की जो ओरिजिनल नस्ल है उसमें कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये 2-3 जनरेशन पहले से ब्रीडिंग करके 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन है तिलक, ये भावनगर में जन्म हुआ था, ठीक है। तो 2-3 जनरेशन होने के वजह से इसमें भावनगर का जो कैरेक्टर है, जो भी टेक्सचर है, जो भी हम बात किया था वो आया था। इसीलिए ये लाइन में इतना क्या बोलते बुरा रिजल्ट नहीं दिया, ताकि इनका जो ब्रीड कैरेक्टर है वो अलग हो गया। मतलब एग्जांपल दे दूँ तो आप अहमदाबाद साइड या मोरबी के साइड जाओ, मोरबी वाला बुल लेके आके आप जसदन में या भाड़वा में डालोगे तो इनकी जो ब्रीड कैरेक्टर है, इनकी जो टेक्सचर है ना, वो मिस हो जाता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली अलग है, ठीक है। इसीलिए ब्रीडर लोग ये देखता है कि उनको ब्रीड देखते होगा, कैरेक्टर, क्वालिटी, सब कुछ देखते होगा, लेकिन वो मेन कॉन्सेंट्रेट करता है उनका लाइन
उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। ये बुल बाहर से आया, लेकिन बहुत पहले से इनके पास लाइन ब्रीडिंग या इनब्रीडिंग होते आया बाड़वा में, इसीलिए थोड़ा बाहर से ब्लड आया, फिर भी वो ज़्यादातर इसको क्या बोलते खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत पहले से ये बहुत स्ट्रांगली ब्रेड है ना, तो इतना आसानी से ये ब्रीड को ख़राब भी नहीं कर सकता है, शायद वो ब्रीड कैरेक्टर में या कोई भी चीज़ में। तो ये जो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइन ब्रीडिंग इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आउट ब्रीडिंग कभी कभी ये जो भी ब्रीडिंग करता है आउट ब्रीडिंग का इस्तेमाल होगा, ताकि जो इन ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग का इफेक्ट को रोकने के लिए आउट ब्रीडिंग करते रहता है, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे आउट ब्रीडिंग का, ताकि आपको अच्छा तरीके से समझ में आए। अब गोंडलियो बुल है, ठीक है। गोंडलियो बहुत सारे लोग मतलब भावनगर के हिसाब से पता है, लेकिन गोंडलियो जन्म हुआ गोंडल में, ठीक है, भुवनेश्वर रिपीट में। इनकी जो बाप है रूपानो बाड़वा, ठीक है, रूपानो भाड़वा, और इनकी जो माँ है रमा। ये रमा आया CBF बूथवाड़ पता है ना, बूथवाड़ गवर्नमेंट ब्रीडिंग फार्म, ठीक है। आजकल तो वहाँ ब्रीड पूरा ख़राब हो गया था, पहले तो अच्छा था थोड़ा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा था, धीरे धीरे ख़राब होते आया। अब आप गोंडलियो देखो तो आप सोचता है कि ये प्योर भावनगर की लाइन की है। ये इसीलिए है कि वो टाइम पे थोड़ा ये रमा गाय जो गोंडलियो की माँ था, उसको खरीदने के लिए बाड़वा बापू और घनश्याम जी महाराज गया था, और दोनों मिलके खरीद के लाया था गोंडल। और रूपानो बाड़वा जो बाड़वा में था, वो बुल आया है भुवनेश्वर में, और दोनों को क्रॉसिंग किया, गोंडलियो जन्म हुआ। ये ज़्यादातर बाप के ऊपर गया, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आउट ब्रीडिंग का, क्योंकि ये रूपानो बाड़वा जो भी है भावनगर लाइन की है पूरा, और ये बूथवाड़ गवर्नमेंट ब्रीडिंग फार्म है, वो उनका खुद का रखता है, मतलब पहले वो मोरबी लाइन की था ये पूरा, ठीक है, मोरबी ओल्ड मोरबी लाइन की होता है CBF बूथवाड़ का। अब आप देखो जो भी ये कंप्लीट आउट ब्रीडिंग है, फिर भी ये बाप के ऊपर गया ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि इनकी जो ब्रीड कैरेक्टर है थोड़ा मैचिंग हो सकता है ये भावनगर की लाइन की, तो इसीलिए वो ज़्यादा आया, ऐसा भी सोच सकता है। या ये क्या बोलते हैं, जो गाय है वो ज़्यादातर बाप के ऊपर ले लिया बच्चा को। ये एक एग्जाम्पल है कंप्लीट आउट ब्रीडिंग का। गोंडलियो था पूरा कंप्लीट आउट ब्रीडिंग का, लेकिन रिजल्ट आया ब्लड लाइन की जैसा, ठीक है। अब वैसे ही ले लो। अब हम और एक बुल का बात करेंगे, सालिंग बुल है भावनगर की, इनकी बाप है भावनगर का, ठीक है, माँ है CBF जूनागढ़ की। आप ये बुल को देखो तो थोड़ा भावनगर की मैचिंग की नहीं होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली आउट, मतलब जो भी इनका खुद की लाइन की जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीव करने के लिए, चाहे वो इन ब्रीडिंग हो लाइन ब्रीडिंग हो, बीच में आउट ब्रीडिंग करते बोला था ना, तो ऐसा बापू ने ये गाय लाया CBF जूनागढ़ से, तो वो गाय को भावनगर की बुल से आया है सालिंग, ठीक है। तो आपको ये फिर गोंडली के जैसा मतलब भावनगर की लाइन आपको नहीं लगता है, सही है। आप वैसा ही ले लो, मतलब जैसा बाड़वा में था पहले जसदन मन था, ठीक है, वो वही लाइन की है। अगर बाद में जो बाहर से बुल आया है, आप ये रिसर्च करो थोड़ा, आपको पता चलता है जब बाहर से बुल आया ना, थोड़ा ब्रीड कैरेक्टर या उनका टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा डाइल्यूट होता है। थोड़ा क्यों होता है, ज़्यादा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से लाइन ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग करते हैं, उनका लाइन को प्रिजर्व करते आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा हटते नहीं है ब्रीड कैरेक्टर। हाँ, हो सकता है कभी कभी पूरा बाप के ऊपर जा सकता है, क्योंकि जैसा बोला था माँ के ऊपर भी ले सकता है, बाप के ऊपर भी ले सकता है। हर एक कॉम्बिनेशन जो भी एक गाय होता है, बुल होता है, हर एक बार जब क्रॉसिंग होता है तो जो भी डोमिनेटिंग जीन है उसका हिसाब से बच्चा आता है, ठीक है।